आप एसएससी की एक तरह से पेपर दोगे तो 1 लाख में शायद एक वैकेंसी होगी, लेकिन फोटोग्राफी की वैकेंसी में आप एक वैकेंसी आएगी तो शायद आपके सामने 10 कंपटीटर होंगे। फोटोग्राफी में बहुत वैकेंसियाँ आने वाली हैं, उसके लिए आपको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आरआर में फिट होगे तभी आप वो वैकेंसी क्रैक कर पाओगे। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ सुधांशु केसरवानी। फोटोग्राफी में जब इनकी नज़र गई कि ये काम मैं करूँगा तो इन्होंने सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू किया कि 3 साल का एक कोर्स किए, 1 साल का और कोर्स किए, 2 साल में कुछ पीजी किए और फिर वो काम कर रहे हैं। कोई असुविधा नहीं है, भारत सरकार के एक विभाग में कार्यरत भी हैं और इनको भरोसा है कि पढ़ने लिखने के बाद फोटोग्राफी में कोई तकलीफ नहीं है। अब चलिए हम इनसे सुनते हैं और समझते हैं कि ये युवा फोटोग्राफर क्या कहते हैं। मैं बैचलर कर रहा था तो उस समय जो मेरा फोटोग्राफी करने का एक होता है ना विज़न था, वो कुछ और था। जब मैंने मास्टर किया और डिप्लोमा किया तो मेरा विज़न ना काफ़ी डीपली और मतलब होता है कि एक होता है सिंसियर होना, मतलब सब्जेक्ट को समझना, उसकी गहराई को समझना। और मुझे ये समझ में आने लगा कि इस सब्जेक्ट को शूट करने के बाद इसका फ्यूचर क्या है, इस सब्जेक्ट से हम कितना लंबा मैसेज दे सकते हैं। फोटोग्राफी के पेशे में आना चाहते हैं तो मेरा उनसे सीधा सा एक रिक्वेस्ट है या एक सजेशन है कि आप पैशनेट होइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जल्दी मत भागिए। आप आइए, 2-3 साल पढ़िए, फोटोग्राफी को समझिए, क्योंकि फोटोग्राफी बहुत वास्ट फील्ड है और जितने पढ़ोगे उतने ही अच्छा कमाओगे, उतना अच्छा कमाओगे। हाँ, ये भी एक सही बात। ये भी एक सच है, क्योंकि मैं आपको आपके चैनल से एक जानकारी देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी फोटोग्राफी की बहुत सी वैकेंसियाँ आती हैं, जिसको आप जब पढ़े रहोगे तो आप आरआर में फिट होगे। जब आरआर में फिट होगे तो जाहिर सी बात है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो आप ये सोचिए ना कि आप इजीली गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत टफ। आप आप एसएससी की एक तरह से पेपर दोगे तो 1 लाख में शायद एक वैकेंसी होगी, लेकिन फोटोग्राफी की वैकेंसी में आप एक वैकेंसी आएगी तो शायद आपके सामने 10 कंपटीटर होंगे। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी फोटोग्राफी के थ्रू जा सकते हो, ईजिली जा सकते हो। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में घुसे तो आपको कितना आसान सा लगा या दिक्कत लगी बहुत? नहीं, देखिए, आसान तो कहीं कुछ नहीं होता। हाँ। आज के टाइम पे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर क्रैक करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो लेकिन आप पढ़ोगे ना तो ईजिली बहुत, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप ईजिली कर सकते हो और बहुत आसानी है। मतलब मैं तजुर्बा बताऊँ तो बहुत टफ नहीं है, हाँ बहुत आसान भी नहीं है। आप मिड का मान सकते हो कि थोड़ा सा आप सिंसियर रहोगे तो आप आराम से क्रैक कर जाओगे। तो अभी आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं जी। चाहे जिस विभाग में भी हो उसकी हमें आवश्यकता नहीं जानने की। तो अभी कैसा लग रहा है आपको कुल मिला के माहौल? और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इस पर बताएं कि आगे फ्यूचर में क्या दिख रहा है आपको? देखिए, फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे हर गवर्नमेंट सेक्टर को एक फ़ोटोग्राफ़र अपना चाहिए, डिपार्टमेंट का एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए, जिससे वो अपने डिपार्टमेंट की फ़ोटोग्राफी करा सके या फिर कुछ भी वो मतलब उसका जो रिसर्च है वो करा सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में फ़ोटोग्राफी में बहुत वैकेंसियाँ आने वाली हैं और एक प्रॉपर एक विधा नहीं है। गवर्नमेंट फ़ोटोग्राफी का एक सेक्टर ही अलग होगा कि हर डिपार्टमेंट को एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए। और मुझे लग रहा है कि देश में बहुत से डिपार्टमेंट हैं और बहुत सी वैकेंसियाँ आएंगी। उसके लिए आपको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आरआर में फिट होगे तभी आप वो वैकेंसी क्रैक कर पाओगे। तो मैं यही सजेशन दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी आपके ऑडियंस है, कि आप पढ़िए, अपना एजुकेशन कंप्लीट करिए, फोटोग्राफी करते रहिए। आप पक्का लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचोगे, बहुत लंबा जाओगे। और वो जो मैं चर्चा किया था आपसे ना, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो मैंने फील किया है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख के आ रहा है, कोई यंग आदमी, या चाहे वो 5-10 साल से काम भी क्यों न कर रहा हो, अगर उसके बावजूद भी वो व्यक्ति चाहे तो वो पढ़ाई अपनी जारी रख सकता है। आजकल सुविधा बहुत है। आप कब तक 15 साल भी अगर काम किए हों और आप अपने कैरियर को और शार्प करना चाहें तो हो जाएगा। उस पर आप क्या समझे हैं और आपकी क्या सोच है, ये मैं सुनना चाह रहा हूँ। आपकी नज़र से क्या लगता है? देखिए, अभी जो गवर्नमेंट चाह रही है ना, गवर्नमेंट बहुत रिसर्च कर रही है। अभी की मैं रिसेंट की बात नहीं बता रहा हूँ कि शायद अगले साल या 2 साल बाद, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि फोटोग्राफी विधा में
गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी वैकेंसियाँ आएंगी। और जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, जो अब हर जगह कहीं ना कहीं कंपलसरी किया जा रहा है फोटोग्राफी को, बहुत से कॉलेजेस और स्कूल में फोटोग्राफी कंपलसरी हो रही है एक सब्जेक्ट के रूप में। तो जाहिर सी बात है, जब किसी स्कूल या कॉलेज में एक फ़ोटोग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में अनिवार्य होगा, तो वहाँ अनिवार्य, जब फोटोग्राफी अनिवार्य होगा तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ाने के लिए या एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। जब एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी तो आपका स्कोप बढ़ेगा, मतलब आपकी मांग होगी, हमारी मांग होगी। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप एजुकेट होगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप फुलफिल हो जाओगे और आप अपना जो अर्निंग सोर्स है ना उसको बढ़ा लोगे। आपकी बातें सुन के मेरे दर्शकों को, खासतौर से युवाओं को, और विशेष रूप से वो लोग जो 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं और थोड़ा सा परेशानी में है आजकल, और मैं एकदम स्पष्ट कहूँगा कि जर्नलिज्म में होने से ज़्यादा परेशानी में, थोड़ा उसमें दिक्कत हो गई, अभी भी अपने कैरियर को डाइवर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपका जर्नलिज्म का जो नॉलेज है ये उसको रखिए, और फोटोग्राफी आर्ट और फोटोग्राफी कमर्शियल, फोटोग्राफी प्रोफेशनल, उसको भी मजबूत कीजिए, तो आपके पास क्षमता आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर आपको किसी के मुंह देखना नहीं पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी, काम की भरमार है। तो आज अच्छी बात हुई, तो ये धन्यवाद।